सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो सदियों से दुनिया पर राज कर रहा था, महल, सेना, दौलत और ताकत से भरा हुआ, ये था फारस का सासानी साम्राज्य, जिसे लोग उस समय दुनिया की सबसे मजबूत ताकतों में से एक मानते थे। फारस की सेना भी उतनी ही विशाल थी, हजारों नहीं बल्कि 1 लाख से ज्यादा सैनिक, भारी कवच, मजबूत ढालें और चमकती तलवारें, जिन्हें लगता था कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। इन सैनिकों के चेहरे पर घमंड साफ दिखाई देता था, क्योंकि सदियों से उनका साम्राज्य अजेय माना जाता था। उन्हें भरोसा था कि कोई छोटी सी सेना उन्हें चुनौती दे ही नहीं सकती। और फिर चुना गया ईरान का एक पहाड़ी इलाका नहावंद, जहां पहाड़ों और घाटियों के बीच फारसी सेना ने अपना मजबूत मोर्चा जमा लिया। लेकिन उसी मैदान की तरफ एक छोटी सी सेना बढ़ रही थी, मुसलमानों की सेना, जो संख्या में बहुत कम थी, लेकिन उनके दिलों में था अटूट ईमान। ये मुजाहिदीन खामोशी से खड़े थे, उनके चेहरों पर डर नहीं था, बस अल्लाह पर भरोसा था। उन्हें यकीन था कि अगर इरादा सच्चा हो तो छोटी सेना भी बड़ी ताकत को हरा सकती है। सेना की कमान थी हजरत नुमान बिन मुकरिन रदियल्लाहु अन्हु के हाथों में। उन्होंने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और जंग से पहले उन्हें हिम्मत और सब्र की ताकीद की। जंग शुरू होने से पहले मुसलमानों ने अपने हाथ उठाए और मैदान जंग में ही अल्लाह से मदद की दुआ मांगी, क्योंकि उन्हें पता था असली ताकत ऊपर वाले के हाथ में है। इसके बाद शुरू हुई जंग की तैयारी। तलवारें कसकर पकड़ी गईं, घोड़े तैयार किए गए और हर मुजाहिद अपने दिल में एक ही इरादा लेकर खड़ा था, आज सच्चाई की लड़ाई लड़ी जाएगी। दूसरी तरफ फारसी सेना, तलवारें हवा में उठी और नहावंद का मैदान जंग की गूंज से भर गया। लेकिन कुछ देर बाद मुस्लिम सेना पीछे हटने लगी। फारसी सैनिकों को लगा कि दुश्मन डर कर भाग रहा है। सो फिर क्या था? फारसी सेना ने अपनी किलेबंदी छोड़ दी और पूरी ताकत से मुसलमानों का पीछा करने लगी। उन्हें लगा कि जीत अब बस सामने है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह सब एक योजना का हिस्सा है। अचानक मुस्लिम सेना पलटी और जंग का असली मंजर शुरू हो गया। अब मैदान में भयानक भिड़ंत होने लगी, तलवारें टकराई, धूल आसमान तक उड़ने लगी और दोनों सेनाएं पूरी ताकत से भिड़ गईं। हर तरफ तलवारों की आवाज गूंज रही थी, चिंगारियां उड़ रही थीं और नहावंद का मैदान इतिहास की सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक बन चुका था। घोड़े दौड़ रहे थे, सैनिक लड़ रहे थे और पूरा मैदान धूल, शोर और जंग के अराजक मंजर से भर गया था। इसी दौरान एक तीर आकर लगा मुस्लिम सेना के बहादुर कमांडर हजरत नुमान बिन मुकरिन को। वो गिर पड़े और थोड़ी ही देर में शहादत का दर्जा पा गए। लेकिन उनकी शहादत ने सेना का हौसला और बढ़ा दिया। मुसलमानों ने पुकारा अल्लाहू अकबर और फिर ऐसा हमला किया जिसने दुश्मन की पंक्तियां हिला दी। अब फारसी सेना की मजबूत दीवार टूटने लगी, ढालें गिरने लगी और उनकी पंक्तियां बिखरने लगी। कुछ ही देर में वो विशाल सेना, जो खुद को अजेय समझती थी, मैदान छोड़कर भागने लगी। नहावंद का मैदान अब शांत हो चुका था। धूल के बीच खड़ी मुस्लिम सेना अपनी ऐतिहासिक जीत की गवाह बन चुकी थी। इस जंग के साथ ही फारस के घमंडी साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। एक ऐसा साम्राज्य जो सदियों से दुनिया पर राज कर रहा था। इसके बाद फारस के शहरों के दरवाजे एक एक करके खुलने लगे और मुसलमानों की फौजें अंदर दाखिल होने लगी। धीरे धीरे पूरे फारस में एक नया दौर शुरू होने लगा। इतिहास बदल रहा था, दुनिया का नक्शा बदल रहा था और एक साम्राज्य जो कभी अजेय समझा जाता था अब इतिहास बन चुका था। इसीलिए इतिहास ने इस जंग को नाम दिया फतहुल फुतूह, यानी फतहों की सबसे बड़ी फतह। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये वो पल था जिसने पूरी दुनिया की ताकत का संतुलन बदल दिया। नहावंद की यह जंग आज भी इतिहास में याद की जाती है। एक ऐसी जंग जिसने सच में दुनिया का नक्शा बदल दिया। अगर आपको ऐसी रूहानी और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।